मैंने अपना ट्रेड लिया, अपना एनालिसिस किया, लॉस हुआ तो भी मेरा, प्रॉफिट हुआ तो भी मेरा। इसीलिए मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं किसी को ऐसा एडवाइस दूं और वो बोले कि भाई इसकी वजह से मेरा लॉस हो गया। आप सीखो, आप बैक टेस्ट करो, आपको लगेगा तो करो वरना मत करो, सिंपल। और मैं 20 साल की उम्र में मैंने 20 लाख रुपए बनाए और मुझे लगा कि अब तो मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे अब पढ़ाई की जरूरत नहीं है, मैं तो अभी करोड़पति बनूंगा। लेकिन वो मेरा वहम था, क्योंकि मार्केट तेजी था इसलिए पैसा बना। मैंने कुछ नहीं किया उस आज जैसे अभी मार्केट तेजी में है, कोई भी पैसा बना। मैं ट्रेड करना शुरू करूँ तो अगर आप पेशेंस रहोगे, जैसे वॉरेन बफे का एक फेवरेट कोट है, स्टॉक मार्केट इज अ मैकेनिज्म टू टेक द मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट एंड गिव इट टू द पेशेंट पीपल। तो आप पेशेंस ध्यान रखो, रोज रातों रात कुछ नहीं करना है, दिन में कुछ नहीं करना है, एक हफ्ते में कुछ नहीं करना है। मैं बोलता 2-3 साल, कम से कम 5 साल एक बिजनेस में डालोगे, तब जाके इसको मास्टरी लेवल पे लेके जाओ। इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सब स्किल्स, अब ये सारे स्किल्स में सबसे डिफिकल्ट इंट्राडे ट्रेडिंग होगा, क्योंकि आपको 6 घंटे के अंदर बाय और सेल दोनों डिसीजन लेना। और ऐसा नहीं कि बाय और सेल, उसमें पार्शियल बाय पार्शियल सेल, लेना नहीं लेना, 2 बार एंट्री री एंट्री करना। तो 6 घंटे के अंदर आपको 10 से 15 डिसीजन लेना। वो भी कंटिन्यूअस मार्केट मूव कर रहा है, आपको बस सोचने के लिए टाइम नहीं है। जैसे स्विंग ट्रेडिंग में आप ब्रेक ले सकते हो, Yes. मार्केट क्लोज होने के बाद आफ्टर डे एनालिसिस आपके पास टाइम है, रूम फॉर एरर जो बोलते हैं ना, टाइम फॉर एरर नहीं है यहाँ पे। 1 सेकंड अगर आपका मिस हो गया तो वो ट्रेड गया। बट स्विंग करते हो या पोजिशनल करते हो, मैंने आज नहीं लिया तो मैं कल भी ले सकता, फिर थोड़ा ऊपर चला गया तो मैं क्वांटिटी कम करके ले सकता। आज स्टॉप लॉस हिट हुआ, कल भी एग्जिट कर लिया, चल जाता है पोजिशनल में। इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली नए लोगों को। और पहले कैश से ही ट्रेड करना चाहिए, पेपर ट्रेड बैक टेस्ट करना चाहिए। सिस्टम को सीखो, सिस्टम को बैक टेस्ट करो, फिर छोटे ट्रेड्स करो, पेपर ट्रेड्स करो, फिर छोटे ट्रेड्स करो, फिर जाके फ्यूचर एंड ऑप्शन में ग्रेजुएट होगे, आप ऊपर जाओगे, तब जाके करना चाहिए। कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहता है तो आप एक डिग्री की तरह सोचो, 2 साल 3 साल 2 मार्केट, और ये 2-3 साल में आप पैसा बनाने का मत सोचो। जब आप डिग्री लेते हो, जब पढ़ाई करते हो, तो आप पैसा बनाने का नहीं सोचते, आप सोचो कि कैसे मेरे को अच्छे मार्क्स आए, कैसे मैं क्लियर हो जाऊँ, कैसे मुझे डिग्री मिल जाए, फिर मुझे जॉब मिलेगी या मैं अपना बिजनेस करूँ। वैसे ही 2 साल आप मार्केट में लॉस ना करो, प्रॉफिट नहीं करोगे तो चलेगा। कि हमारे साथ जो लॉस हुआ है ना, गैप अप या गैप डाउन की वजह से, वो हमारे दिमाग में छप जाता, लेकिन बहुत बार जो प्रॉफिट हुआ है गैप अप या गैप डाउन की वजह से, वो हमको याद नहीं रहता। सो नेगेटिव थिंग्स हैव मोर इम्पैक्ट ऑन अस देन पॉजिटिव थिंग्स। सो हम लोग इसलिए बोलते हैं गैप अप गैप डाउन मुझे नहीं कर। या इंट्राडे ट्रेडर क्या बोलते हैं मालूम है, कि रात को कौन लेके जाएगा, इंट्राडे में ही खत्म करो। एक बार उनके साथ कभी हुआ है कि लेके गए और अगले दिन उनके अगेंस्ट हो गया। हाँ, तो वो शायद गलती हो सकती है, या कोई स्टॉक, कोई ऐसा बाहर का कंडीशन या एक्सटर्नल फैक्टर हो, वो ट्रॉमा रह जाता है, वो ट्रॉमा रह जाता है। और इसके वजह से बोलता है अभी मेरे को रात को पोजीशन लेके ही नहीं गया। कि ये जो पूरा प्रोसेस है उसको विदाउट इमोशंस तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स है तो इमोशंस रहने ही वाले, बट इमोशंस को मैनेज करना पड़ेगा। कि कुछ भी बाहर न्यूज आ जाए, कुछ भी बाहर ऊपर नीचे हो जाए, बम भी फट जाए, कहीं किधर कोई अनाउंसमेंट हो गया, मैं अपने प्रोसेस को फॉलो करूँ। जो आपने लॉन्ग टर्म सोचने वाला बताया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लोगों का हाथ फ्रीज होता है मार्केट में, उसको पता है, उसके सेटअप ने बोल दिया है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, निकल जाओ, या प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है, बट वो क्लिक नहीं कर रहे हैं, वो एग्जिट नहीं कर पा रहा है, वो ऑर्डर पंच नहीं कर पा रहा है। वो शायद फ्रीज इस वजह से भी होता है कि हम लोग ये नहीं सोचते कि हम अपने लाइफ टाइम में या हम अपने ट्रेडिंग करियर में हजारों ट्रेड लेने वाले हैं। एब्सोल्युटली, दिस पर्टिकुलर ट्रेड सक्सेसफुल या फेल होने से मैटर नहीं करेगा। एब्सोल्युटली, ये एग्जैक्टली मैं यही बताता हूँ कि आज का जो ट्रेड है, अभी जो ट्रेड चल रहा है, मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है, वो मेरे लाइफ का हजारों ट्रेड में से एक ट्रेड है।